फटाक 30 सेकंड में खबरें डाउनलोड कीजिए तक ऐप। अरुणाचल प्रदेश के कामेंग सेक्टर में ऊंचाई वाले हिस्से में हिमस्खलन की खबर है। हिमस्खलन में भारतीय सेना के 7 जवानों के दबे होने की खबर सामने आई है। आधिकारिक सूत्र कहते हैं कि हिमस्खलन में फंसे हुए लोगों का पता लगाने के लिए तलाश और बचाव कार्य जारी है। बताया जा रहा है कि सैन्यकर्मी एक गश्ती दल में शामिल थे और वो रविवार को आए हिमस्खलन में फंस गए। हिमस्खलन के बाद जवानों का रेस्क्यू ऑपरेशन करने में जुटी भारतीय सेना की ओर से जारी किए गए आधिकारिक बयान में कहा गया कि क्षेत्र में पिछले कई दिनों से भारी बर्फबारी के साथ खराब मौसम की सूचना मिल रही है। बयान में कहा गया है कि बचाव कार्यों में मदद करने के लिए एक विशेष टीम को एयरलिफ्ट किया गया है। पहाड़ी क्षेत्रों में बीते कई दिनों से लगातार बर्फबारी हो रही है। बर्फबारी के कारण कई जगहों पर हिमस्खलन की भी खबरें हैं। राज्य के 4 राष्ट्रीय राजमार्ग सहित 731 से ज्यादा सड़कें बताई जा रही हैं कि बंद हैं। सड़कों पर पड़ी बर्फ से जहां तहां गाड़ियां भी फंसने की खबरें आई हैं। हिमस्खलन के कारण कई तरह की परेशानियों का सामना लोगों को भी करना पड़ रहा है। हिमालय पर्वतारोहण और ट्रैकिंग एसोसिएशन उत्तरकाशी के अध्यक्ष जयेंद्र राणा कहते हैं कि पर्वतारोहण में रोमांच के साथ ही बड़ा जोखिम रहता है। उच्च हिमालय क्षेत्र में मौसम पल पल बदलता है। इसके लिए अनुभवी और प्रशिक्षित गाइड और पोर्टर साथ होने चाहिए। कभी कभी अति उत्साह में भी दुर्घटनाएं होती हैं। उत्तराखंड हिमालय की नंदा देवी, त्रिशूल, चौखंबा, सतोपंत, केदारडोम, गंगोत्री तित्रे सहित अन्य चोटियों पर एवलांच की कई घटनाएं हुई हैं। एवलांच यानी हिमस्खलन, ये कैसे आता है? हिमस्खलन किसी ढलान वाली सतह पर तेजी से हिम के बड़ी मात्रा में होने वाले बहाव को कहते हैं। या आमतौर पर किसी ऊंचे क्षेत्र में उपस्थित हिमपुंज में अचानक अस्थिरता पैदा होने से आरंभ होते हैं। शुरू होने के बाद ढलान पर नीचे आता हुआ हिम गति पकड़ने लगता है और इसमें बर्फ की भारी मात्रा शामिल होती है। हिमस्खलन की शुरुआत तब होती है जब कोई हिमखंड ढालदार सतह के घर्षण प्रतिरोधी को पार कर जाता है। जब हिमखंड का आधार वर्षा के कारण ढीला हो जाता है या गर्म या सूखी हवा उसे तेजी से पिघला दे। फिलहाल हिमस्खलन में फंसे हुए 7 भारतीय जवान सैनिकों का पता लगाने का, उनके बचाव के लिए तमाम कोशिशें की जा रही हैं। अभी तक इस खबर के बारे में ज्यादा अपडेट सामने नहीं आ पाई है, लेकिन पूरे देश में जवानों की सलामती के लिए दुआ की जा रही है। भारत तक भी अपने जवानों की सलामती की प्रार्थना करता है। जैसे ही कोई सेना का दूसरा आधिकारिक बयान सामने आएगा, वो भारत तक आपको सबसे पहले बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।